ISD-7622 सूरज सर। आप सबको मैं आधुनिक भारत में लगभग आप सबको मैं नौ वीडियो लगभग प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज आप सबको मैं जो है हमारा जो है 10वां वीडियो होगा, इसलिए आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और जहाँ न समझ में आए कमेंट कर बताते रहें। आज आप सबको मैं जो है आधुनिक भारत के बारे में 10वां वीडियो आप सबको मैं डिस्कशन करूँगा। आप सब जुड़े रहें, देखते रहिए। देखिए आज जो है मैं 10वें जो हमारा 10वां पार्ट होगा, 10वां क्लास जो होगा आधुनिक भारत के इतिहास में नौजवान सभा का गठन कब हुआ। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने पंजाब के अमृतसर में सन 1926 ईस्वी में गठित किया था। उसके बाद आता है लाहौर षड्यंत्र केंद्र। लाहौर षड्यंत्र केंद्र जो है यह जो है 1928 ईस्वी में किया गया। लाहौर षड्यंत्र केंद्र जो है 1928 में लाहौर षड्यंत्र किया गया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को सर साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, तब उसका व्यापक विरोध हुआ। जब साइमन कमीशन जो है बम्बई पहुंचा तो जो है वहाँ पर जो है उसका जो है बहुत व्यापक रूप से विरोध किया गया। व्यापक मतलब बहुत अधिक मात्रा में उसका विरोध किया गया और इसी विरोध का नेतृत्व लाहौर में यह जो नेतृत्व किया गया यह लाहौर में किया गया। लाहौर में नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय कर रहे थे और इनका विरोध जो कर रहे थे उनका नेतृत्व जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। विरोध के दौरान पुलिस के कप्तान साइमंड ने सैंडर्स ने लाठी चलवा दिया और जब लाठी चलवाई तो वह लाठी जो है लाला लाजपत राय को लाठी लगने से वह घायल हो गए। घायल होने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। घायल होने के बाद लाला लाजपत राय ने कहा कि ये एक एक लाठी जो है अंग्रेज़ों के पतन के लिए ताबूत की कील साबित होगी। उन्होंने भारतवासियों से कहा कि यह जो अंग्रेज़ों ने लाठी चलवाई है, एक एक लाठी का जो है हिसाब जो है अंग्रेज़ों के पतन के कारण बनना चाहिए। तदोपरांत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और नटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की हत्या कर दी। इन सब लोगों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भी चुकता कर लिया। 1928 ईस्वी में पब्लिक सेफ्टी बिल जो मुख्यतः कम्युनिस्टों को दबाने के लिए पेश किया गया था, इसका विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह, राजगुरु एवं नटकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया। क्या कर दिए? इन सब लोगों ने वहाँ पर बम फेंका। इसके बाद जब इन लोगों ने बम फेंका तो अंग्रेज़ों ने इन सबको क्या कर लिए? गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से जो है इसका नाम जो है लाहौर षड्यंत्र रख दिया गया। क्या रख दिया गया? लाहौर षड्यंत्र। केंद्र में
जो है उजागर हो गया, तभी से इसका जो है लाहौर षड्यंत्र केंद्र जो नाम रखा गया। और उसके फलस्वरूप उसके बाद जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसी केस से ही संबंधित एक अन्य व्यक्ति जो है जतिन दास की 25 वर्ष की अवस्था में, जतिन दास की 25 वर्ष की अवस्था में 13 सितंबर 1929 ईस्वी को 64 दिन की भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये हड़ताल जेब में खराब भोजन होने के कारण किया गया। उन्होंने यह हड़ताल इसलिए किया कि जिस जेल में बंद थे भारतीय सैनिक, भारतीय नागरिक, वहाँ पर जो है सही भोजन नहीं मिलता था, खराब भोजन मिलता था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी। 64 दिन जब भूख हड़ताल करने के बाद इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई, जेल में ही। लाहौर जेल में ही भगत सिंह आदि को यह सूचना मिली कि 23 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। और 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जो है पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए, ऐसा अफवाह उड़ाया गया। उसके बाद आता है चटगांव शस्त्रागार लूट। उसके भारतीयों ने जो चटगांव शस्त्रागार था उसे भी लूटने का प्रयास किए। कब? 1931 में। जो चटगांव जो है वर्तमान समय में बांग्लादेश में है, मास्टरदा के नाम से मशहूर सूरसेन ने 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की नींव रखी। सूरसेन के सहयोगियों में प्रीतिलता वाडेकर ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। जबकि कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1932 ईस्वी को वीना दास ने गवर्नर को गोली मार दी। देखिए सब महिलाएं भी को अच्छे से युद्ध करती थीं। भारत को आज़ाद कराने में ये लोग भी देखिए गोली मारे हैं। उसके बाद आया साइमन कमीशन, साइमन आयोग आया। साइमन आयोग की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम के जांच के लिए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन आयोग की घोषणा की गई। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन आयोग मुंबई पहुंचा। क्योंकि इसलिए कि साइमन आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। जो साइमन आयोग का जो गठन किया गया उस साइमन आयोग में कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका भी जो है व्यापक रूप से जो है विरोध हुआ। साइमन आयोग का विरोध जिन्ना और कांग्रेस दोनों ने की थी। साइमन आयोग के बाद आता है नेहरू रिपोर्ट। क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट। यह नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में आया। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इनका गठन जो है ये इन्होंने कब गठन किया? 19 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में किया गया। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे डांडी मार्च कहते हैं या सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों का एक ही मतलब हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात डांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से, बिहार के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया और 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए डांडी, जो गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है, यह जो डांडी जो है साबरमती आश्रम जो है यह गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है। 6 अप्रैल
1930 ईस्वी को वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो है पहुँचकर नमक कानून तोड़ा। वहाँ पर जो है पहुँचकर नमक कानून बनाकर उसे तोड़ा गया। उसके बाद आते हैं लाल कुर्ती। क्या आते हैं? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती के स्थापना अब्दुल गफ्फर खां कर रहे थे। कब? सन 1929 ईस्वी में। इनकी लाल कुर्ती की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फर खां, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने किया था। उन्होंने एक संगठन खुदवाई खिमतदार स्थापित किया। इसके सदस्य जो थे लाल कुर्ती पहनते थे। जो इनमें जितने सदस्य थे वे सब लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इनका नाम जो है लाल कुर्ती आंदोलन पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया। 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गुजरात के महाराष्ट्र के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। पूरा नहीं है, विस्तार से थोड़ा थोड़ा दिया गया दिखा रहे हैं आप सबको, मैं अपने नोट्स में जो बनाया हूँ। उसके बाद आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन विभिन्न पार्टियों के लोगों ने इसमें जो है भाग लिया, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इसका आयोजन लंदन के बकिंघम पैलेस में किया गया। 26 जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हो गया। समझौता होने के तत्पश्चात देखिए क्या हुआ। समझौता होने के तत्पश्चात जो है गांधी इरविन समझौता आया। क्या आया? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया। इस समझौते के तहत निम्नलिखित बातें सामने आईं। कि समझौता होने लगा, निम्नलिखित बातों को जो रखा गया। पहला नंबर, इस समझौते के द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और इसी समझौते के तहत कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गया। तीसरा था, राजनैतिक कैदियों की रिहाई की बात मान ली गई, जबकि आरोपित कैदियों की रिहाई को टाल दिया गया। और चौथा बात ये माना गया कि शांतिपूर्ण धरने की अनुमति मिल गई और जो धरना दिया जाएगा वह शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा, इसकी भी अनुमति मिल गई। उसके बाद आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या हुआ? इसका आयोजन भी लंदन के बकिंघम पैलेस में किया गया। गांधी जी ने यस राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर 1931 ईस्वी को इंग्लैंड पहुँचे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में व्यक्तिगत तौर पर जाने वाले में से एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू आदि शामिल हुए, जबकि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए, परंतु गांधी जी की सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं निकल सका और इसलिए 28 दिसंबर को भारत पहुंचने पर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने यह कहा कि मैं गया था, मैं खाली हाथ लौटा हूँ,
वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मैं थोड़ा सा इसमें नहीं है, अगला वीडियो जब देने लेंगे उसमें आपको पूरा दिखा देंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्या आता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया है। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक निर्णय द्वारा केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 भाग सुरक्षित करने की घोषणा की गई। इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भाग लिया। नोट देखिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भाग लिए थे। उसके बाद आते हैं सांप्रदायिक रिपोर्ट। सांप्रदायिक रिपोर्ट जो है ये देखिए क्या है, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को अवार्ड को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया, जिसमें हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। उसके बाद आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 26 सितंबर 1931 ईस्वी को एक समझौता में हुआ। इस समझौते के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को नकार दिया गया, परंतु हरिजनों की कुल सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया। उसके बाद आता है 1837 का चुनाव। 1837 चुनाव के बारे में मैं कल आप सबसे डिस्कशन करूंगा विस्तार से। जय हिंद, जय भारत।